Hello, my dear student. I am your teacher of Hindi. Today's class we study our book of Hindi. So let's start our class. बच्चों, आज का अपना चैप्टर है बालक का स्वप्न, यानी स्वप्न को हिंदी में कहा जाता है, स्वप्न का शब्दार्थ होता है सपना, यानी बालक का सपना। देखिए क्या सपना होता है, वो आज हम स्टडी करेंगे। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात इस स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुनकर बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं है। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रहे लड़के, आजकल या तो तू स्वप्न की बात बता दे, या मेरे यहाँ से काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसे नौकरी छोड़ दी। अब यहाँ देखिए, ये कहानी जो है एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो इसका एक सपना वो देखता है। देखिए, किसी सेठ के यहाँ एक लड़का काम करता था। वो लड़का एक दिन रात को सोते सोते जोर से चिल्लाए और कहा, अहो भाग्य। तो फिर उसका जो सेठ था उसने उसको जगाकर पूछा कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा था? तो उसने कहा कि ऐसे कोई सपना देखा था। फिर उसने पूछा कि क्या सपना था, तो बच्चे ने बात टाल दी, यानी मना कर दिया, उसको नहीं बताया। दूसरे दिन उस सेठ ने वापस से सुबह उससे पूछा कि क्या सपना था, फिर उसने वापस से बात टाल दी, वापस से नहीं बताई। अब ऐसे करते उसने, वो जब भी सेठ उससे पूछता सपने की बात तो बालक उसको टाल देता। अब ऐसे धीरे धीरे सेठ ने कहा, धीरे धीरे सेठ को गुस्सा आने लग गया। तो उसने पूछा कि या तो तुम मुझे अपने सपने की बात बता दे, या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। अब लड़का जो था वो उनसे अपने मालिक से छिपकर पढ़ता था, तो वो चतुर था, होनहार भी था। तो उसने क्या किया, उसने अपने सेठ को अपना सपना नहीं बताया। क्या किया, उसने नौकरी छोड़ दी, उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। अब उस लड़के को तो सेठ जी ने अपने यहाँ नौकरी से निकाल दिया। अब लड़का जो था वो उसने नौकरी छोड़ के वहाँ से चला गया, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब इसी दौरान उसको गांव का जो जमींदार था, जो जमीनों का मालिक होता है, उसके यहाँ उसको नौकरी मिल गई। अब वो वहाँ नौकरी करने लग गया। तो एक दिन जो उसका सेठ था, जो पहले सेठ था, उसने क्या किया, उसके कपड़े लेके आया था जमींदार के। तो उस जमींदार के यहाँ आया, तो यहाँ उसने उस लड़के को काम करते देखा। तो उसने वही बात उसको बताई कि इसने कोई सपना देखा था और इसने मुझे नहीं बताया और मैंने इसको निकाल दिया। अब जमींदार को भी गुस्सा आ गया। तो जमींदार ने कहा, या तो तू मुझे वो सपने की बात बता दे, या मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। अब लड़का क्या था, निश्चय था, दृढ़ निश्चय था। तो उसने वो नौकरी भी छोड़ दी। उसे कुछ न बताया और नौकरी से अलग हुआ। जैसे कि मैंने बताया, वो नौकरी उसने छोड़ दी। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ जी के यहाँ स्वप्न देखा था। आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। अब राजा के यहाँ वो नौकरी करने लग गया। वो क्या, उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे वो राजा के यहाँ काम करने लगे। अब राजा के यहाँ वो नौकर हुआ करता था, लेकिन उसने मेहनत करी और मेहनत करते करते उसने उन्नति करी और वो राजा के यहाँ नौकर से मंत्री बन गया। अब मंत्री बन गया तो एक दिन उसने, वो जमींदार जो था वो राजा के यहाँ आया। तो उसने वापस से उसको पहचान लिया और पूरी बात बताई कि इसने मेरे यहाँ एक सपना देखा, इसने मुझे नहीं बताया तो मैंने नौकरी से निकाल दिया। फिर जमींदार के यहाँ नौकरी करी, जमींदार को भी इसने सपना नहीं बताया तो उसने भी नौकरी से निकाल दिया। तो यही बात राजा ने दोहराई। राजा ने कहा, या तो तू मुझे सपने का राज बता दे, सपने के बारे में बता दे, या मैं तुझे दंड दूंगा, तो उसके लिए तैयार हो जा। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां बेची और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी और बेटी कौन सी। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर समस्या का कोई हल न कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है, दोनों को नदी में नहलाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वह माँ और जो पीछे चले वह बेटी है।
अब मंत्री ने जो था उसने सच बताने से इनकार कर दिया, सपने की बात बताने से इनकार कर दिया, तो उसको कैद खाने में डलवा दिया। अब एक दिन क्या हुआ, जैसे कि राजा के जो पड़ोसी राजा थे उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दिया, यानी कि आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करने की उसने सोची, लेकिन उससे पहले क्या करते, पहले के राजा जो थे वो अगर किसी सेना पे या किसी देश पे आक्रमण करते तो उनको पहले सूचित करते थे कि हम आप पे आक्रमण करेंगे, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। अब ठीक उनका जो दुश्मन राजा था उसने भी ये किया, उसने क्या किया, 2 जो है घोड़ियां बेची उसके यहाँ और कहा इनमें से आप बताओ कौन सी तो माँ है और कौन सी बेटी। अब राजा के यहाँ जितने भी लोग थे सबने अपनी बुद्धिमत्ता से उस पहेली का उत्तर ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अब जो बंदी नौकर मंत्री था जो कि वहाँ कैद खाने में कैद था, उसको एक नौकर भोजन देने जाता था रोजाना, तो उस नौकर ने सारी बात मंत्री को बताई। तो मंत्री ने कहा कि इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, दोनों को क्या है एक नदी के पास ले जाओ और जो पहले नदी में कूदेगी वह तो माँ है और जो बाद में कूदेगी वो बेटी है। तो ये उसने अपनी उन दोनों घोड़ियों के बारे में बताया, माँ और बेटी के बारे में उसने बताया। इसके बाद उसी प्रकार के दो तीन प्रश्न राजा ने भेजे, मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोच कर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उसे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी अचल और अचल संपत्ति भी दी। तो अब जो मंत्री ने उन सवालों को हल कर दिया, तो उसके बाद में राजा ने ये जांचने के लिए कि इसके जवाब सही है गलत है 2-3 प्रश्न और भेजे। तो मंत्री ने उन सारे प्रश्नों को हल कर दिया। अब उन सवालों को हल करने के बाद में राजा ने वो दुश्मनों को, वो जो दुश्मन राजा थे जिन्होंने सेनाएं भेजी थी उनके यहाँ इन उत्तरों को भिजवाया, तो वो समझ गए कि इससे तो हराना कठिन है, ये राजा तो होशियार है। तो उसने कहा अपनी सेनाएं वहाँ से हटा ली और कहा कि जिसने भी इन प्रश्नों को हल किया है हम उसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। अब ये बात सुनते ही पूरे राज्य में सनसनी फैल गई और चारों तरफ उस बंदी मंत्री की प्रशंसा बढ़ाई होने लगी, तारीफ होने लगे। तो उसे राजा ने तुरंत मुक्त कर दिया और जो पड़ोसी राजा था उसने अपनी बेटी का विवाह जो है, शादी जो है उस मंत्री से कर दी, साथ ही अपनी आधा राज्य दे दिया। और जो राजा जिसके यहाँ बंदी था, पहले क्या करता था, काम करता था, बाद में उसको बंदी बना लिया, उसने भी अपनी चल और अचल यानी कि जमीन जायदाद धन दौलत उसको इनाम में दे दी। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति उसके आसपास बैठे थे। अब वो जो मंत्री था वो राजा बन गया, तो मंत्री राजा बन गया। तो एक दिन उसको इच्छा हुई तो उसने सुबह सुबह जो जिसके यहाँ वो सेठ के यहाँ काम करता उस सेठ को, जमींदार और राजा को सबको अपने घर पे बुलाया और सब उसके यहाँ उपस्थित हुए। तो राजा जो था, मंत्री राजा, वो पलंग, महल में जो पलंग था वो काफ़ी सजा हुआ, तो उसके पास लेटा हुआ, तो वहाँ उसकी पत्नी बैठी थी और कई सारे नौकर उसकी सेवा करे। तो चारों जो व्यक्ति थे वो भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था, और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया, ओह मेरा ऐसा भाग्य है, मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। हो सकता है ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट उतरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते उसे योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अब राजा मंत्री जो था या मंत्री राजा ने बताया कि अब देखो आपको दिखाई दे रहा है मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, आप चारों तरफ मेरे बैठे हैं, यही सपना मैंने देखा था। ये सपना अगर मैं पहले आपको बता देता तो आप लोग क्या करते, मुझे मरवा देते, या तो मेरे से ईर्ष्या के कारण, लालच या अपमान के कारण कि मेरे से छोटा इंसान हो के इतना बड़ा सपना देखता है, मुझे मरवा देते और मैं मर जाता। लेकिन मैंने आपको नहीं बताया तो मैं आज इस स्थिति पर पहुंच चुका, यानी इतनी ऐश्वर्य तक मैं पहुंच चुका हूँ। तो क्या शिक्षा मिली, क्या शिक्षा दी उसने कहा कि यदि आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो उसको आप सभी को बता के उसको बेकार ना करें, आप उसको एकदम से योजना बना के उसको
पूरा करें, तभी हम महान बन सकते। ये हमारा चैप्टर था जिससे क्या था, बालक का स्वप्न। एक बालक था जिसने सपना बचपन में देखा और उसने बचपन से ही पूरा करना शुरू कर दिया। तो यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आज आप क्या करोगे, इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करोगे ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करें तो हमारे अच्छे से हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको क्या करना है, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।